का दिल की बातों में फिर एक बार नमस्कार। किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी हासिल करना कुछ ठीक नहीं है। इसके बजाय अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठानना तो कोई बात है। इसी संदेश के साथ मैं वंदना गुप्ता हर बार अपने सुपर टैलेंटेड गेस्ट के साथ दिल की बातों के मंच पर आप सभी से मिलने आती हूँ और वो हमारे सुपर टैलेंटेड गेस्ट आपको मोटिवेट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं और अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं और बताते हैं कि और भी हैं राहें जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमारी सुपर टैलेंटेड गेस्ट मिस ट्विंकल रविंद्रन ने आपको बताया कि आप कैसे अपने डिजायर्स और ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो नेचर और मदर अर्थ के थ्रू। तो हमारी बात कुछ अधूरी सी रह गई थी मिस ट्विंकल रविंद्रन के साथ, तो मैं फिर से उनको आमंत्रित करती हूँ दिल की बातों के मंच पर हमारी सीरीज एजुकेशन द की टू सक्सेस। तो वेलकम ट्विंकल जी टू आवर शो दिल की बातें एंड द सीरीज एजुकेशन द की टू सक्सेस। थैंक यू फॉर हैविंग ने बहुत अच्छी बातें पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो देखने से तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखें और अपने सारे विशेस और डिजायर्स को फुलफिल करें। और कहीं भी कोई हेल्प हो तो ट्विंकल जी की डिटेल्स भी वहां पे हैं, आप उसके थ्रू भी ट्विंकल जी से संपर्क कर सकते हो और इस शामनिज्म की साधना को साकार कर सकते हो। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमारी बात अधूरी रह गई थी कि ट्विंकल जी जो हैं वो ये लोगों को हेल्प तो कर ही रही हैं बट अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में भी एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रही हैं। तो आज एजुकेशन द की टू सक्सेस सीरीज में हम ट्विंकल जी से उनकी कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में बात करेंगे। ट्विंकल जी, एक मिथ है लोगों में फैली हुई है कि आपने जिस सेक्टर में एजुकेशन हासिल की है तो आपका जो पोर्टफोलियो है, सीवी है, जो भी होता है वो आपको उसी सेक्टर में नौकरी ज्यादा मिल पाती है। इज इट अ मिथ और अ ट्रुथ? वेल, इट्स पार्ट myth एंड पार्ट ट्रूथ। ऑनेस्टली आप जो स्टडी करते हो उस फील्ड में आपको मिल जाती है। ये बहुत पुराना माना गया है और ये मिलता भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने जो स्टडी करा है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें आपका मन लगता है, अगर आप उसमें करोगे, आपने स्टडी किसी भी फील्ड में करी हो, आपको हमेशा ऑप्शन मिल जाता है और हमेशा आप सक्सेसफुल ही रहते हो उसमें। ये तो मेरा खुद का पर्सनल ही एक्सपीरियंस है। तो अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के संग, हमारे यंग एस्पिरेंट्स के संग शेयर करिए कि आपने किस फील्ड में स्टडीज की हैं और किस फील्ड में प्रेजेंटली आप काम कर रहे हो। ओके, मैंने जो स्टडी करी है, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है इकोनॉमिक्स में, बीए इकोनॉमिक्स। एंड ऑनेस्टली जब मैंने स्टडी करा था, आई जस्ट वांटेड टू डू ग्रेजुएशन। मुझे ग्रेजुएशन करना था तो मैंने कर लिया। एंड मुझे अंडरस्टैंडिंग थी उस सब्जेक्ट की, ये नहीं कि मेरे को समझ में नहीं था, मैंने कर लिया। एंड आई एंजॉयड एज वेल, अच्छा था। मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ है, मेरा स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ आवर फैमिली नीड्स। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ बीपीओ इंडस्ट्री। बीपीओ इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया मैंने, और मेरे को है अभी आराम से 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे बीपीओ इंडस्ट्रीज में। और मेरा जो है पूरा डील जाता है कॉन्फर्म। मेरा फोकस हमेशा से लैंग्वेज में रहा है, लैंग्वेज स्टडी करना, लैंग्वेज में जो है महारत हासिल करना, प्लस जो है अंडरस्टैंड करना कि एक लैंग्वेज को कैसे आप समझ सकते हो, बोल सकते हो। तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है कॉलिंग प्रोफाइल में जाने का, ताकि मुझे ऑप्शन मिले यूके, यूएस और बाकी कंट्रीज के लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके। तो जब मैं उसमें गई तो मेरा जो इंटरेस्ट जो चला गया ना, वो लैंग्वेज में चला गया, मेरा इंटरेस्ट उस स्टडीज में चला गया इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेरा जो सक्सेसफुल करियर है अभी, राइट नाउ आई एम वर्किंग एज लीड बिजनेस एनालिस्ट इन अमेरिकन एक्सप्रेस, जो अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रही हूँ मैं। हाउएवर मेरा जो पूरा ऑलमोस्ट प्रोफाइल है, वो मेरा पूरा कॉलिंग प्रोफाइल का रहा है, जिसमें मेरा डीलिंग जो हमेशा यूके, यूएस के लोगों से रहा है, जिसमें यू ऑलवेज फोकस ऑन लैंग्वेज, इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, ग्रामर, ये सब चीजें आ जाती है। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था, उसमें मैं आगे बढ़ते चली गई। तो ट्विंकल, जैसे कि आप तो हिंदुस्तानी हो, हमारी मातृभाषा हिंदी में बहुत अच्छा कमांड है आपका, बट जैसे आपसे बात करने पे मुझे लग रहा है कि आपका एक्सेंट कुछ यूके या ब्रिटिश मिक्सअप है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जब आप
10 years से 10 साल से आप हर दिन 8 घंटे की शिफ्ट में अगर आप लगातार यूके और यूएस के लोगों से बात करोगे तो आपको उसका एक्सेंट चढ़ जाता है। यूके एक्सेंट जो होता है ना, एक्सेंट एक ऐसा एक्सेंट है जो स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है, एक बार आपकी जबान पे चढ़ गया वो हटेगा नहीं। तो इसीलिए जो है मेरा एक्सेंचुएटेड इंग्लिश होता है। एक्सेंट एक ऐसा वर्ड है जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, एक्सेंट मान के चलते हैं लोग, हमेशा टॉन्ट मारते हैं कि आप एक्सेंट मार रहे हो, एक्सेंट से बोल रहे हो। हाउएवर एक एक्सेंट एक ऐसा चीज है जहां पे जो लैंग्वेज आप सीखोगे उस लैंग्वेज को आप उस तरह से बोलते हो। आप अगर किसी ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जो गोवा से हैं तो आप उन्हीं का डायलेक्ट, उन्हीं का बोलने का तरीका उठा लेते हो। आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन ये उनका एक्सेंट आप पकड़ लेते हो उनके साथ बात करते करते। सिमिलरली आप जब यूके और यूएस के लोगों से बात करोगे आप उनका एक्सेंट पिक कर लोगे। तो वही चीज मेरे साथ भी है। अगर आप किसी ऐसे से बात कर रहे हो जो बहुत ही सुंदर उर्दू में बात कर रहा है, बहुत ही अच्छे से उर्दू में बात करेंगे, तो आप भी उन्हीं का डायलेक्ट, उन्हीं का स्टाइल आप पिकअप कर लेते हो, जिसको जो होता एक्सेंट है लेकिन हम उसे मिसअंडरस्टूड करते हैं और हम उसे हाईलाइट उसी केस में करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। राइट, वेरी However, ट्रू, that's not true. वेरी ट्रू। जैसे कि अगर हम पंजाब के लोगों से बात करते हैं तो वो बोलते ही हिंदी है बट वो पंजाबी मिक्स होती है। और Exactly. मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो मुझे मेरे बात के लहजे से ही बंदा समझ जाता है कि आई बिलोंग टू यूपी। Happens. Happens. राइट। तो ट्विंकल, आपने बहुत सारी बीपीओज में और एमएनसीज में काम किया है, तो आप कुछ का नाम बताइए उनका। और ये बताइए कि आप ये इतनी वर्सटैलिटी जो आपके प्रोफेशन में रही है उसको आपने कैसे हैंडल किया। ओके। मैंने जो सबसे ज्यादा, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से लर्निंग में रहा है। लर्निंग, कुछ नया मुझे क्या सीखने को मिलेगा, कहाँ पे जाऊं मुझे ऐसा कुछ नया क्या मिलेगा जहां से मैं कुछ नया सीख सकूं, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, लोगों से बात करने का तरीका हो, एक्सप्रेस करने का तरीका हो, कुछ भी। मुझे हमेशा नया में इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने जो है जॉब से काफी चेंज करी है। मेरा जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो आई एनर्जाइजर से स्टार्ट हुआ था, सेक्टर 60 नोएडा में ही है। यहाँ पे मैं गेमिंग प्रोफाइल में थी, तो ऑनलाइन गेमिंग वाओ, इंटरेस्टिंग था, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी इट वाज फन ऑनलाइन गेमिंग। बट काम का उसमें ये था काम, कि गेम्स, पैसे के पैसे मिले और खेल का खेल। एग्जैक्टली, और हेल्प करो, गेम खेलो, ये था फनी था, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैंने वो छोड़ा इसलिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कुछ सीखने में। उस समय मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना था अपनी। तब मैंने ज्वाइन किया वहां से वर्टेक्स गुड़गांव में। वर्टेक्स में यूके प्रोसेस था। अब मैंने वहां पे जब काम करना शुरू किया यूके, उस वर्टेक्स में जो है मैंने बहुत अच्छे से बहुत टाइम काम किया मैंने, जिस वजह से जो है मुझे यूके एक्सेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यूके में भी आपके अलग अलग, जैसे आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, सबका अलग अलग तरीका है बोलने का, हर किसी का अलग अलग एक्सेंट है, वो सारा मैं पकड़ने लग गई, समझ में आने लग गया, तो मुझे और इंटरेस्टिंग लगने लग गया। अब उसमें जब काम कर करके मुझे लगा अरे मैंने तो काम बहुत कर लिया, अब मैंने कॉलिंग कर ली, अब मुझे ये देखना है कि क्वालिटी में कैसे काम होता है। तो मुझे क्वालिटी में जाना था, तब मैंने स्विच किया कन्वर्जिस में। कन्वर्जिस में आई वॉज ए क्वालिटी इवेल्युएटर। वहां पे जो है मैं क्या करती थी, अब यूएस और यूके की जो कॉल्स होते थे वो लोग कॉल्स लेंगे, उनके कॉल्स को मैं मॉनिटर करती थी। तो लाइक अ क्वालिटी इवेल्युएटर, और मैं उनके कॉल मॉनिटर करके उन कॉल्स पे जजमेंट करना कि कैसा गया कॉल, फीडबैक देना, वो सारा मैं करती थी। उसमें मेरे को क्या सीखने को मिला, उसमें मुझे सीखने को मिला कि जब दो लोग आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जब आप खुद करते हो कभी कभी पता नहीं लगता, लेकिन आप जब किसी का सुन रहे होते हो तो आपको पता लगता है कि इसने यहाँ पे क्या मिस कर दिया, ये चीज ऐसे भी करी जा सकती थी। वो उसमें ना एक एस्पेक्ट आपका ना और खुल जाता है कि समझना, वो सब मैंने सीख लिया उसमें। कन्वर्जेस में करने के बाद अब मेरा ड्रीम था हमेशा से अमेरिकन एक्सप्रेस पे एक बार तो काम करना है। अमेरिकन एक्सप्रेस उस समय वाज अ क्रीम ऑफ द इंडस्ट्री, तो उसमें जॉब करना है। तब मैंने स्विच किया वहां से अमेरिकन एक्सप्रेस में। अमेरिकन एक्सप्रेस में तब से मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में ही हूँ इतने टाइम से। और वहां पे जो है मुझे ऑप्शन मिला कॉलिंग का भी, मुझे ऑप्शन मिला क्वालिटी का भी। अभी जो है मैं हूँ उनके बैक ऑफिस टीम में ऑपरेशंस का, जिसमें आई एम हैंडलिंग एप्लीकेशंस। अमेरिकन एक्सप्रेस में ज्वाइन करने का मेरा मेजर मकसद यही था टू अंडरस्टैंड हाउ दिस क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री रियली वर्क्स। तो दैट्स द इंफॉर्मेशन आई लर्न फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस। इसीलिए तो आई एम स्टिल एंजॉइंग
honestly. Learning never stops for me, so I enjoyed it a lot. Yes, very true. Learning is an unending process. और आपकी बातें सुनकर मुझे अंदर से कुछ हो रहा है कि मतलब कितना ही लोग सीखें और उसकी वो भूख और प्यास मिटती नहीं है सीखने की। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत छोटी उम्र में, आई थिंक 18 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। बट अपार्ट फ्रॉम द नीड्स ऑफ योर फैमिली, आप जितना भी अर्न करती हो उसका एक हैंडसम अमाउंट आप चैरिटी प्रोसेस में दे देते हो। तो ऐसा करने के लिए आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या अपोज करती है? व्हाट इज द सीन? ऑनेस्टली आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं जो है उतना ही देती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ, वो मेरे से डिपेंड करता है। और मेरी फैमिली को पता है कि ये जो मेरा काम है, जो मेरी एक्चुअल वर्किंग स्टाइल है, काम कैसे करना है, वो मेरी शुरुआत ही हुई थी साई कृपा से। तो मैं वहीं पे जाना चाहती हूँ। तो साई कृपा जो है एक तरह से मेरा रूट्स, जिसने मेरे को इनिशियली ऑप्शन दिया कि पढ़ाना कैसे, समझना कैसे है। तो अभी जो है, I think Sai Kripa is an orphanage and an NGO. Yes, it's an orphanage and it's an NGO. It has many projects under its umbrella name. बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि अब मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा है, कुछ भी सीखा है, लैंग्वेज रिलेटेड कैसे सीखा है, जो सीखा है मैंने, वही सारा इंफॉर्मेशन अब मैं दूसरों को सिखाऊं। तो वहां पे जाके मैं सिर्फ डोनेशन के अलावा मैं वहां पे प्रोजेक्ट्स लीड करती हूँ, वहां पे हेल्प करती हूँ टीचर्स की। दिस इज व्हाट आई डू ऑनेस्टली, एंड आई एम लकी टू हैव अ फैमिली वेयरइन एवरीवन सपोर्ट्स मी अ लॉट। तो आप अपने तन, मन और धन से ये चैरिटेबल कॉज को परफॉर्म करते हो, एम आई राइट? ओह यस, क्योंकि धन तो बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बट जहां पे तन और मन दोनों इन्वॉल्व हो, यानी कि तन मन धन तीनों का इन्वॉल्वमेंट, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू ट्विंकल। I try my best. I really try my best. तो ट्विंकल, आप इतना सक्सेसफुल करियर ऑप्शन आप ऑप्ट करके, और आप इतने अच्छे पायदान पे भी हो, साथ में आप नोबल डीड्स भी कर रहे हो, तो व्हाट आर योर नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स एंड योर मैसेज for our young aspirants? My future plans is to expand. Whatever I've learned is to share. I want to share as much as possible. I want to help as much as possible. So far, that is what my future plans are. And message मेरा हमेशा सबके लिए एक ही रहा है, क्योंकि मैंने वही सीखा है। Never ever give up on your dreams, no matter what. Believe in yourself, trust in your dreams, and go ahead. बांटने से हमेशा चीजें बढ़ती ही हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो समय हो। हाँ ठीक है, 24 घंटे ही रहेंगे, वो 36 या 48 नहीं होंगे, बट आपकी एनर्जी लेवल, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि आप जो काम 24 घंटे में दूसरा आदमी करता है, वही काम शायद आप 12 घंटे में भी कर सकते हो। तो वो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। बातें बहुत है ट्विंकल, अगेन मैं फिर वही लाइन गाऊंगी, समय का हमेशा सही अभाव रहा है और मैं आपसे बहुत 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 सारी बातें करना चाहती हूँ। तो फिर उन सारी बातों को समेटने के लिए मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड शुरू करना चाहूंगी, जिसमें कि मैं फटाफट सवाल पूछूंगी और आप फटाफट प्लीज आंसर देना, जिससे कि मेरे व्यूअर्स आपसे ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल कर पाए। तो ट्विंकल, आपका टोटल जो आपने बहुत छोटी उम्र से काम किया है, आई डोंट नो व्हाट इज योर एज जस्ट नाउ, बट आपका करियर जो टेन्योर रहा है, ये अब तक का कितना एक्सपीरियंस रहा है, वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का? 13 years to be precise. 13 years to be precise, right? So glad to meet such a young and dynamic personality like you, and that you are such a divine soul also, a spiritual soul also. तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, although we are online, but then also I am feeling your aura. So kind what of you. Other hobbies are with you, Twinkle? I love reading a lot of readings, especially books like The Secret. तो आपको जादुई चीजों में और मिरेकल्स में, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? Absolutely. What you believe in, you get it. Simple. आप जिस पे बिलीव करोगे वही आपका रियलिटी बन जाता है। राइट। हमारे पुरानी कहावत है हिंदी में,
मैं शेयर करना चाहूंगी, हमारे पूर्वज कहते थे ध्याने ध्याने तद्रूपता। जिस चीज का आप जितना ध्यान करोगे वो चीज उतनी मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके साथ, चाहे वो कुछ भी हो। ट्विंकल, आई वांट टू नो अ टीचिंग ऑफ योर पेरेंट्स जिसने आपको आपकी जिंदगी में एक यूटर्न ला दिया हो, कि आपके पेरेंट्स ने ऐसी क्या टीचिंग दी कि जो आप इतनी पायस, इतनी डिवाइन, इतनी एनर्जेटिक हो। मुझे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे पेरेंट्स ने जो सिखाई है कि कहीं पर भी जाओ कुछ भी करो, चीज वही सीखो जिससे ना फायदा हो खुद का लेकिन किसी का नुकसान ना हो। और ट्विंकल, आप क्या मैसेज एक्स्ट्रा देना चाहोगे जो हम सबके लिए बेनिफिट हो? नीदर द यंग एस्पिरेंट्स बट वी ऑल शुड बी बेनिफिटेड बाय दैट स्पेशल मैसेज। स्पेशल मैसेज मेरा हमेशा सबके लिए एक ही रहा है। सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ। आप जो भी कर रहे हो ना, सेल्फ डाउट को कभी मत आने दो। जैसे भी कर रहे हो, जिस फील्ड में भी हो, कहीं पर भी हो, प्लीज सेल्फ डाउट कभी नहीं आने दो। आप जो कर रहे हो ना, आप सही कर रहे हो। ट्रस्ट योर सेल्फ। ट्विंकल, एक ऐसी कोई एक्टिविटी शेयर करें हमारे संग जिसने कि आपको बहुत ही संतोष दिया हो, आत्मविश्वास दिया हो और एनर्जी आपकी हमेशा बूस्टअप रखी हो। सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है ग्राउंडिंग मेडिटेशन, विच आई डू ऑन रेगुलर बेसिस। 5 minutes 10 minutes अ डे, इट विल मेक योर एंटायर डे। आप ऐसे फ्रेश हो जाते हो, रिफ्रेश हो जाते हो। नो मैटर कोई भी मूड हो ना, आपका ऐसे फटाफट रिफ्रेश हो जाता है। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। इफ somebody would likes to jog, amazing. These are the things that I do. तो आपको अपने तन और मन की दोनों की तंदुरुस्ती के लिए स्पेशल टाइम देना ही पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। Yes, very important. Very, very important. इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे संग शेयर करी हैं और आप सबको भी ये बताया है कि हम सब भी कैसे सक्सेसफुल और एनर्जेटिक हो सकते हैं। सीखना एक अनएंडिंग प्रोसेस है। हर व्यक्ति, हर जीव, निर्जीव, हर चीज से हम शिक्षा हासिल कर सकते हैं और हर क्षण हासिल कर सकते हैं। ट्विंकल चूंकि जितना ही अर्जित कर रही हैं उतना ही लोगों को बांट रही हैं, इसलिए इनके पास चीजें मैनिपुलेट हो रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। तो ट्विंकल के लिए मैं एक लाइन बोलूंगी, निकलता है रोज सूरज यह बताने के लिए, निकलता है सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बांटने से कम नहीं होते। और वो उजाले ट्विंकल हम सभी की जिंदगी में बांट रही हैं, चाहे वो हम सबको शैमनिज्म के थ्रू हो, चाहे वो ऑर्फनेज में काम करके, चाहे वो एनजीओ में काम करके, और चाहे अपने कोलीग्स, नियर एंड डियर्स को हेल्प करके। तो ऐसे ही हमारी आपसे विनती है कि आप सब भी अपने आस पड़ोस में अपने नियर एंड डियर्स को सबको हेल्प करिए। जितना आप मदद करेंगे दूसरों की, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। तो अभी ट्विंकल ने बताया एनर्जी आपस में बदलनी चाहिए। वो एनर्जी कोई भी हो सकती है। Am I right, Twinkle? Absolutely, absolutely. What do you say about the transformation of energy? Oh, energy never dies. It transforms, it changes form. अच्छी एनर्जी आप दोगे, आपको भी अच्छा ही मिलेगा. So keep your spirits high and keep up yourself happy and others happy. सबसे पहले आप खुश को खुश रखोगे, तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे। क्योंकि आप वही दोगे जो आपके पास होगा। अगर आपके पास 10 रुपया है तभी आप दूसरे को 10 रुपया दे पाओगे। तो पहले हमें वो 10 रुपया अर्न करना है, फिर दूसरों में बांटना है, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी जीनी है और दूसरों को भी खुशियां बांटनी है। तो इन्हीं खुशियों को लेकर मैं फिर वंदना गुप्ता आप सभी के पास आऊंगी दिल की बातों पर और एजुकेशन द की टू सक्सेस में। फिर अपने किसी एक यंग डायनामिक गेस्ट को लेकर आऊंगी। और किसी भी फील्ड में आपको किसी स्पेशल गेस्ट से मिलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो जरूर डालिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस गेस्ट से आपको रूबरू कराएं और उनसे टिप्स और सक्सेस मंत्रास दिलवाएं। सो बी सेफ, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल। Thank you.